क्या आप जेईई मेंस 2023 में एक अच्छा स्कोर लाना चाहते हैं, लेकिन शायद हो सकता है कि आपके अभी तक जो है उतना सिलेबस ही कंप्लीट नहीं हुआ हो और अब आपको समझ में नहीं आ रहा है कि अब आपके पास जो ये 2 से ढाई महीने का टाइम रह गया है उसको किस तरीके से यूटिलाइज करें। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे हम मैथ्स के ऐसे चैप्टर्स देखने वाले हैं जिसकी मदद से आप अपना जो है एक अच्छा स्कोर ला सकते हैं और एक अच्छे परसेंटाइल जो है आपके जेईई मेंस के अंदर आ सकते हैं। तो यहां पे जो है इस वीडियो के हर एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझिए, चाहे तो उसे नोट डाउन भी कर लीजिए और उन चैप्टर्स को अपने वॉल पे जो है लगा लीजिए कि आपको इसी ऑर्डर में जो है सभी को कंप्लीट करना है। ये जो एनालिसिस है ये आपके प्रीवियस ईयर के ही जो जेईई मेंस के पेपर्स है उनके बेसिस पे है, तो ये बहुत ज्यादा रेलिवेंट है और आपको 2023 की आपके शिफ्ट में बहुत ज्यादा काम आएगा। तो सबसे पहले अगर हम नजर डालें कि आपका जो जेईई मेंस 2022 का पेपर हुआ उसमें आपके जो मैथ्स के सेक्शंस थे उनका वेटेज किस तरीके से रहा, तो यहां पे आप देख सकते हैं कि एलजेब्रा का जो है उसका वेटेज आपका 38% के आसपास था, कैलकुलस का जो है आपका 31% के आसपास था, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का 14% के आसपास, वेक्टर एंड 3D का 11% के आसपास, ट्रिग्नोमेट्री का 6% के आसपास। यानी कि जेईई मेंस 2022 के आपके जितने भी मैथ्स के पेपर्स हुए उनमें सारे क्वेश्चंस के अगर हम टोटल करें और जो है ये परसेंटेज ले हर सेक्शन का, तो वो इतना बन रहा था। तो इससे हमें समझ में आता है कि कौन सा टॉपिक जो है ज्यादा वेटेज कैरी करता है। यहाँ पे एलजेब्रा और कैलकुलस का बहुत ज्यादा वेटेज है और पिछले अगर आप 4-5 साल के भी पेपर उठा ले तो भी आपको ये वेटेज जो है ज्यादा चेंज होते हुए नहीं दिखेगा। तो एक चीज यार आपके दिमाग में आ रही होगी कि हमें जो है इस टाइम पे कैलकुलस या एलजेब्रा पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, या फिर जिनका सिलेबस ज्यादा कंप्लीट नहीं हुआ है वो तो यही सोचे होंगे कि कैलकुलस और एलजेब्रा को पूरे तरीके से अच्छे से कंप्लीट कर ले। लेकिन यहाँ पे आप थोड़ा सा गलत हो रहे हैं। ठीक है, ये चीज जो है आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर आप देखें एलजेब्रा और कैलकुलस में नंबर ऑफ चैप्टर्स कितने हैं, तो एलजेब्रा के अंदर आपके 11 चैप्टर्स आते हैं एंड कैलकुलस में 9 चैप्टर्स आते हैं और ये चैप्टर्स भी कोई छोटे नहीं रहते। ठीक है, इनमें से कई सारे ऐसे सेक्शंस हो जाते हैं जो कि काफी बड़े रहते हैं और आपका अच्छा खासा टाइम कंज्यूम कर सकते हैं। तो इससे जो है आपको स्टार्ट नहीं करना चाहिए, हमें ऐसे सेफ टॉपिक्स उठाते जाने हैं ताकि आप जो है अपना एग्जाम में मार्क्स को सिक्योर कर पाए। तो सबसे पहले आपको किससे स्टार्ट करना चाहिए, सबसे पहले आपको वेक्टर्स एंड 3D से स्टार्ट करना चाहिए। वेक्टर्स एंड 3D की अगर हम वेटेज की बात करें तो वो है 11% और उसके अंदर जो है दो ही आपके मेजर चैप्टर्स आते हैं, वेक्टर अलजेब्रा एंड 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, और ये चैप्टर्स की भी खासियत ये है कि ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा इंटरलिंक्ड है, कई फॉर्मूलेस जो है रिप्लेसेबल रहते हैं। तो अगर आपने जो है इन दोनों चैप्टर्स को एक साथ करने बैठे तो आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा और आप इनको मिलके जो है निपटा सकते हैं। और यहाँ पे खुशी की बात यह है कि जेईई मेंस में आप मान के चलिए 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो अगर इस पोर्शन पे आपका बहुत अच्छा कमांड है तो आप जो है ये 3-4 क्वेश्चन जो है सही कर सकते हैं। अब अगर हम अगले इस पे बात करें कि भाई वेक्टर्स 3D को कंप्लीट करके आपको कहां पे पढ़ना चाहिए, तो अब एलजेब्रा पे आइए। लेकिन क्या एलजेब्रा के सारे चैप्टर्स आपको लेके बैठना है, तो ऐसा नहीं है। सबसे पहले आपको उन चैप्टर्स को उठाना पड़ेगा जिनमें आपको टाइम कम लगेगा और साथ ही साथ वो स्कोरिंग चैप्टर्स भी हो कि वहां से क्वेश्चन फिक्स ही रहे। तो ये सारे जो आपके चैप्टर्स थे ना, ये इनमें से जो है क्वेश्चंस आपके पूछे ही गए थे। उसमें भी आपका सीक्वेंस एंड सीरीज का काफी ज्यादा वेटेज था। ठीक है, मैथमेटिकल रीजनिंग ऐसा हो जाता है जिससे एक क्वेश्चन आता ही आता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस भी हो गया, डिटरमिनेंट से भी जो है क्वेश्चंस आते हैं, स्टैटिस्टिक्स आपका जो है ऑल्टरनेट शिफ्ट में आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन आ जाता है, एंड सेट्स एंड रिलेशन से भी जो है क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ये आपका कम टाइम लेंगे और ये काफी इजी स्कोरिंग चैप्टर, और आप वेटेज भी देख सकते हैं। ठीक है, 17.7% जो है लगभग था इन सारे चैप्टर्स का मिला के। तो इन पे जो है आपको पहले ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। अब अगर हम जो है बात करें तो एलजेब्रा में एक डेडली ट्रायो होता है और वो होता है हमारा पीएनसी, यानी कि परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थ्योरम और प्रोबेबिलिटी। तो इसको ऐसा ट्रायो क्यों कहा गया है, क्योंकि ये तीनों चैप्टर्स भी आपस में इंटरकनेक्टेड रहते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो प्रोबेबिलिटी में रहते हैं वो पीएनसी के कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट को इन्वॉल्व कर लेते हैं। बायनोमियल थ्योरम में भी आपकी सीरीज और ये जो चीजें हैं ये आपके लिए पीएनसी आपको थोड़ा बहुत पता होना ही चाहिए। तो आपस में आप कह सकते हैं कि इंटरलिंक्ड रहते हैं। तो इसलिए ज्यादातर स्टूडेंट्स अगर इनको जो है किसी स्टूडेंट का ये चैप्टर अच्छा है तो उनको जो है इसे मिलके ही कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है ना, अगर किसी का पीएनसी अच्छा है तभी जाके उससे प्रोबेबिलिटी अच्छे से बन पाएगा। किसी को पीएनसी में डिफिकल्टी आ रही है तो प्रोबेबिलिटी में भी वो डिफिकल्टी फेस करेगा। तो ये जो है ये आप पे डिपेंड करेगा कि आपको इसे उठाना है या फिर नहीं उठाना है। अब हम जो है अगले इस पे बात करते हैं तो कुछ लेंदी चैप्टर्स हो जाते हैं अलजेब्रा में जिसके क्वेश्चंस भी लेंदी होते हैं। मतलब अगर आपको एग्जाम में देखने को मिल गया तो ज्यादातर ये होता है कि यार उनकी स्टेप्स बहुत ज्यादा रहती है और उसके बाद आपका आंसर आता है।
तो इस टाइप के क्वेश्चंस जनरली स्टूडेंट्स अवॉइड भी करते हैं, जैसे कि एक हो गया आपका कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दूसरा मैट्रिसेस। तो ये दोनों चैप्टर एक तो लेंदी, मतलब आपको पोर्शन जब कंप्लीट करने बैठेंगे तब भी टाइम लगेगा, और साथ ही साथ इनके क्वेश्चंस भी लेंदी, तो इसको हमें लास्ट में ही देखना चाहिए। वेटेज की अगर बात करें तो वेटेज इसका जो है ठीक ठाक है 9%, लेकिन सिर्फ 9% पे हम फोकस करें कि जो बचा हुआ परसेंट है उस पर फोकस करें, तो इसको जो है लास्ट में रखिए और बाकी इस पे जो है हम फोकस कर सकते हैं। अब अगर हम जो है उससे बड़े सेक्शन की बात करें तो अगला बड़ा सेक्शन हमारा आता है कैलकुलस। कैलकुलस में अगर हम हाईएस्ट जो है आपके वेटेड चैप्टर्स की बात करें तो उसमें सबसे बड़ा जो है आपका एओडी का हो जाता है वेटेज, ठीक है। और ये अगर हम जो है वेटेज की बात कर रहे हैं इसके बड़े की, तो साथ ही साथ इसका लेंथ भी बड़ा है, तो ये चीज का हमें ध्यान रखना होगा। लेकिन आप जो है इसमें टाइम इन्वेस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर स्टूडेंट्स को मजा आने लग गई तो ये चैप्टर इजी है और आपसे जो है क्वेश्चंस बन जाएंगे। इनमें भी जो है टाइप ऑफ क्वेश्चंस फिक्स रहते हैं, जैसे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल्स का आया तो यार वो एक कॉन्सेप्ट पे ही चलता है, ठीक है। आपका जैसे कि मान लीजिए कोई इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन वाला आया तो उसके भी टाइप्स आपको पता है, तो इसलिए इस चैप्टर को जो है आप कंप्लीट कर सकते हैं। थोड़ा सा टाइम इन्वेस्ट करके आपके जो है यहाँ पे मार्क्स सिक्योर हो सकते हैं। देन डेफिनेट इंटीग्रेशन, तो जनरली स्टूडेंट्स को इनडेफिनेट इंटीग्रेशन में जो है दिक्कत आती है, क्योंकि भाई उसमें सब्स्टिट्यूशन का पता नहीं चलता है कि क्या सब्स्टिट्यूट करे, या फिर जो भी जो है आपको मेथड लगाना है वो क्लियर नहीं रहता है। लेकिन डेफिनेट इंटीग्रेशन में ये रहता है कि प्रॉपर्टीज बेस्ड क्वेश्चन रहते हैं, और प्रॉपर्टीज अगर क्लियर हो गई तो क्वेश्चंस बन जाते हैं। तो यहाँ पे जो है इस पे भी आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन जो कि इजी चैप्टर और छोटा टॉपिक भी है, तो यहां से जो है जनरली शिफ्ट में 2 क्वेश्चन तक देखने को मिल जाते हैं, तो इस पे भी जो है आपको अच्छा खासा फोकस करना है। तो ये तीनों का जो है वेटेज आप देख सकते हैं 17.8% रहा था, तो कैलकुलस में सबसे पहले इन्हीं तीनों को आपको उठाना चाहिए। अब एक चीज यहाँ पे ये है इंपॉर्टेंट कि आपका जो यहाँ पे मतलब डेफिनेट इंटीग्रेशन है ना, उसके लिए आपको थोड़ा सा इंडेफिनेट इंटीग्रेशन का नॉलेज चाहिए पड़ेगा, तो बेसिक आपको पता होना चाहिए। देन एओडी की अगर हम बात करें तो उसके लिए भी जो है आपको फंक्शंस का थोड़ा नॉलेज चाहिए पड़ेगा, तो इस हिसाब से उनके बेसिक्स आपको क्लियर रहने चाहिए। अब इजी स्कोरिंग चैप्टर्स की अगर हम बात करें कैलकुलस के अंदर, तो वो हो जाता है आपका एरिया अंडर द कर्व्स, एक ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रेशन अगर अच्छे से बन गया तो इसके भी क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। लिमिट्स हो गया, ठीक है। देन आपका जो है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी हो गया, तो ये जो है आपके इजी टाइप के होते हैं और इनके क्वेश्चंस फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। तो ज्यादा जब वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है तो आप इसमें जो है एक अच्छा खासा स्कोर ला सकते हो, 9% के आसपास का वेटेज है, तो बढ़िया चीज है ये हमारे लिए। और लेंथी चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे फंक्शंस काफी बड़ा चैप्टर हो जाता है, इनडेफिनेट इंटीग्रेशन भी जो है वो बड़ा चैप्टर हो गया। तो मजे की बात यह है कि डायरेक्ट क्वेश्चंस यार इन दोनों से ही कम पूछे जाते हैं, बट इनके जो कॉन्सेप्ट्स है जैसा कि बताया एओडी में आपका मिक्स हो गया, इनडेफिनेट के आपके डेफिनेट इंटीग्रेशन में मिक्स हो गए, तो इस टाइप से जो है पूछे जाते हैं। तो इनके बेसिक्स एटलीस्ट आपको जो है अच्छे तरीके से क्लियर होने चाहिए। लेकिन अगर पूरे चैप्टर पे हम फोकस की बात करें तो आप इन पे ऐसा नहीं है कि पूरा ही टाइम इन्वेस्ट करें कि फंक्शंस को पूरे तरीके से निपटाना है, ठीक है। तो इस हिसाब से ही जो है उसको ध्यान में रखिए कि ये चैप्टर के जो है मिक्स्ड क्वेश्चन आते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं। अब अगर हम अगले इस पे बात करें तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, जिसका वेटेज जो है 14% के आसपास होता है। अब यहाँ पे भी जो है आपको मिक्स्ड क्वेश्चंस देखे जाते हैं, जैसे कि सर्कल्स प्लस पैराबोला का पूछ लिया है, सर्कल्स प्लस स्ट्रेट लाइन, तो इस टाइप के जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। लेकिन अगर आप जो है इसको सॉल्व करने बैठे, मतलब इसको जब आप कंप्लीट करने बैठेंगे तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि सर्कल्स पैराबोला और स्ट्रेट लाइन पे जो है आप ज्यादा प्रेफरेंस रखें, फिर जो है लास्ट में आप एलिप्स एंड हाइपरबोला को देख सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि ज्यादातर देखा गया है कि सर्कल्स पैराबोला स्ट्रेट लाइन से ही क्वेश्चंस ज्यादा पूछे जाते हैं, एलिप्स हाइपरबोला से थोड़े कम पूछे जाते हैं। तो अगर वो पोर्शन आपका कंप्लीट हो जाता है जो कि खुद में बड़ा पोर्शन है, तो ही उसके बाद जो है आप एलिप्स एंड हाइपरबोला पे मूव करें। और यहाँ पे आपको जो है ये ध्यान रखना है कि ज्यादा से ज्यादा जो है डायरेक्ट फॉर्मूलास को याद रखिए, ठीक है। और जितनी प्रॉपर्टीज है वो सबको याद रख लीजिए। अगर क्वेश्चन में भी आपको दिख रहा है कि इस टाइप से जो है कुछ एक रिजल्ट तक आप पहुंचे, तो उस रिजल्ट को भी याद कर लीजिए। इसका बहुत फायदा होता है क्योंकि डायरेक्ट जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है वो रिजल्ट के बेसिस पे, तो ये चीज का ध्यान रखिए। अगर आपको वो रिजल्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है तो एक सेपरेट कॉपी मेंटेन करिए और उस प्रॉपर्टी को जो है आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज हो गई, क्योंकि देखिए ध्यान रखिए आपको टाइम नहीं मिलेगा एग्जाम में कि आप कुछ भी चीज वहां पे डिराइव कर पाए, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चंस फिर आपको छोड़ने पड़ जाएंगे, क्योंकि आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई क्वेश्चंस थोड़े लंबे हो जाते हैं, तो ये चीज का ख्याल रखिए। एंड अगर हम लास्ट आपका जो ये सेक्शन की बात करें तो दैट इज ट्रिग्नोमेट्री, जिसका काफी कम वेटेज रहता है, ठीक है, 6% के आसपास, और यहाँ पे 5 चैप्टर्स रहते हैं आपके ट्रिग्नोमेट्री में। तो अकलमंदी यही रहेगी कि इसको जो है एकदम लास्ट में देखें, या तो फिर इसको जो है पैरेलली सबके साथ करते रहिए, क्योंकि इसमें भी क्या हो जाता है कि आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं और जनरली अदर चैप्टर्स के साथ मिक्स हो जाता है, जैसे फंक्शंस के साथ मिक्स हो गया, डिटर्मिनेंट्स के साथ मिक्स हो गया, ठीक है ना। तो वहां पे उनका नॉलेज जो है शायद आपका ज्यादा रिक्वायर्ड रहे, तो ये चीज हो जाती है।
यहाँ पे जो आपके है फॉर्मूलास और प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा रहती है, तो एक काम करिए कि जो है पेपर पे आप सारे फॉर्मूलास को नोट डाउन कर लीजिए, अपने कबर्ड या फिर वॉल पे जो है चिपका लीजिए, रोज नजर पड़ेगी तो अपने आप वो चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। बीच बीच में क्वेश्चन सॉल्व करते रहिए, बाकी ज्यादा फोकस जो है जैसा कि आपको प्रेफरेंस ऑर्डर बताए गए उस हिसाब से जो है आप कर सकते हैं। यहाँ पे ध्यान रखने वाली क्या चीज है कि दो चैप्टर इसमें जो आपके होते हैं हाइट्स एंड डिस्टेंसेस एंड प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स, इनसे क्वेश्चंस थोड़े कम पूछे जाते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल्स आप मान लो एक या दो क्वेश्चन देखने को मिले थे आपके 2022 में, हाइट एंड डिस्टेंस से थोड़े बहुत क्वेश्चन आए थे, तो उसको भी आप देख सकते हैं क्योंकि क्लास 10th में जो है आप उस टाइप के कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ठीक है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन हो गया, एंगल ऑफ डिप्रेशन, तो उसी टाइप के जो है क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, तो इस पे बस थोड़े से आप जो है PYQs पे नजर डाल सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे हिसाब से आपको ऑर्डर क्लियर हो गया होगा। एक बार आपको मैं रिवाइज करवा देता हूँ कि आपको किस इसमें जो है चीजों को प्रिपेयर करना है। वेक्टर एंड 3D को सबसे पहले जो है प्रेफरेंस रखिए, ठीक है, यहाँ से क्योंकि आप जो है 11 to 12% का अपना वेटेज निकाल सकते हैं। अलजेब्रा के जैसे कि बताया कि इजी चैप्टर्स पे आपका सबसे पहले फोकस होना चाहिए, तो ये कुछ चैप्टर्स जो है आपके सामने हैं, ठीक है। देन कैलकुलस में जो है आपको सबसे पहले हाई वेटेज चैप्टर्स पे जो है फोकस कर लेना चाहिए, एओडी हो गया आपका, डेफिनेट इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशियल इक्वेशन। उसके बाद आप जो है कैलकुलस के इजी टॉपिक्स उठा लीजिए, एरिया अंडर द कर्व्स, लिमिट्स, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी, एंड लास्ट में जो है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे मूव करिए, स्ट्रेट लाइन, सर्कल एंड पैराबोला, तो इन पे जो है फोकस रख लीजिए। अब जो बचे हुए चैप्टर से एक बार ये सब कंप्लीट हो जाए तो उसके बाद टाइम के हिसाब से जो है आप उनको निपटा सकते हैं, ठीक है। अब उन चैप्टर्स को हमने इसलिए छोड़ा है क्योंकि वो आपका जो है ज्यादा टाइम ले सकते हैं, ठीक है। तो पहले अगर हम इन सब पे ही ज्यादा फोकस कर लेते तो आप ये मान के चलिए कि आपके 70 to 80 मार्क्स जो है आप सिक्योर कर सकते हैं और उसमें आपके बहुत ज्यादा अच्छे परसेंटाइल आ सकते हैं, ठीक है। आप देखिए 70 to 80 का अगर आप करके जाएंगे तो उतने जरूरी नहीं है कि आपके सभी सही हो, लेकिन अगर आप 50 to 60 भी पहुंचते हैं तो मैथ्स में ये देखा जा रहा है कि आपके कम मार्क्स पे एक बहुत बढ़िया परसेंटाइल बन रहे हैं, तो हमें जो है उसी चीज को एम करना चाहिए। एक और चीज का ध्यान रखिए कि जैसा कि बोला कि इनके बीच में आप जो है ट्रिग्नोमेट्री को भी बीच बीच में लगाते जाइए, ऐसा नहीं है उस पर बहुत ज्यादा फोकस करिए क्योंकि 5% के आसपास ही वेटेज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है बीच बीच में उनके प्रॉपर्टीज और फॉर्मूलेस को याद करते रहिए। तो ये चीज जो है मेरे हिसाब से आपको हेल्प करेगी ये समझने के लिए कि आपको जेईई मेंस 2023 में किन चैप्टर्स पे बहुत ज्यादा फोकस करना चाहिए। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया है और अगर आप सिमिलर एनालिसिस चाहते हैं फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के लिए तो एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, हम पूरा ट्राई करेंगे कि आपके लिए एनालिसिस लेके आए। तो जो भी सब्जेक्ट आपका फेवरेट है या फिर जो आपको सब्जेक्ट की ज्यादा रिक्वायरमेंट है उसको कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले टेक केयर एंड गुड बाय।